और एक छोटी लकड़ी को देखकर उदास हो जाता है, जो कि वह खुद था। उसकी बात का यह मतलब था कि उसके पेरेंट्स मारे गए और अब वो इस दुनिया में अकेला है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर उदास होकर बैठ जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। अब अगले दिन वह अपने अलग रास्ते के लिए निकलते हैं और तेज बारिश होने लगती है और वैसा ही फ्लड आता है जिसमें उसके फादर मारे गए थे। तो वह काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। वो एक ट्री के नीचे जाकर छिप जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वह नदी से काफी दूर है। उसे नदी कहीं पर भी नजर नहीं आती, जिससे वह अपने घर का पता नहीं लगा पाता। वह काफी उदास हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे अजीबोगरीब पक्षी नजर आते हैं। वो काफी खतरनाक परिंदे लग रहे थे। आलो उनसे कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि नदी किस तरफ है? मुझे अपने घर जाना है। तो परिंदे कहते हैं कि हाँ, मुझे सब पता है, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। लेकिन वो आलो से झूठ कहता है कि हम यहाँ तूफान से घायल हुए जानवरों को बचा रहे हैं और उसे मदद करने को बोलता है। और आलो एक लोमड़ी को बाहर निकालता है, लेकिन वह उसे खा जाते हैं और फिर वह उसे जंगली बच्चे का पूछते हैं। लेकिन आलो उन्हें दूसरी तरफ भेज देता है, लेकिन उसके सरदार को पता चल जाता है और स्पोर्ट को खाने के लिए जाता है। तो आलो उसको अपनी कमर पर बिठाकर बहुत तेज भागने लगता है और तभी उन्हें सामने दो बड़े डायनासोर दिखते हैं, जो काफी ज्यादा बड़े थे। आलो काफी डर जाता है और दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन वो उड़ने वाले डायनासोर उन्हें पकड़ लेते हैं। तो बड़े डायनासोर उनकी मदद करते हैं और उसे बचाते हैं। तभी वहां एक बड़ा डायनासोर आता है, जो उन दोनों बड़े डायनासोर का फादर था। तो वह आलो को कहता है कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। तो आलो कहता है गलती से आ गया, और क्या आप मुझे बता सकते हैं नदी कहां पर है? कहते हैं कि यहां पर बहुत सारी नदी बहती है। तो आलोक कहता है कि नदी, लेकिन वो कहता हमारे पास टाइम नहीं है, हमें हमारी वैसे ढूंढ है। तो आलोक कहता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि स्पॉट की नाक बहुत तेज होती है। तो स्पॉट भैंसों के बालों को संकर को उनकी भैंसों के पास ले जाता है। अब वो जाइंट डायनासोर कहता है कि इसी जगह, इसी घास में जहां मेरी भैंसें खड़ी है, वहां भैंस लुटेरे भी हैं। तो वो आलो को कहता है कि तुम्हें वहां जो एक पत्थर दिखाई दे रहा है, वहां जाकर चिल्लाओ, ताकि जिन चोरों ने मेरी भैंसों को वो बाहर आ जाए। आलो का था, लेकिन उसको अपने भी ढूंढना था। वहां पर जाना पड़ता है। यही उस पत्थर पर खड़ा होता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती। तो स्पॉट उसके पांव पर जोर से काटता है। तो आलो दर्द से जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर बेस लुटेरे आलो के पास आने लगते हैं। वो डायनासोर दिखने में काफी खतरनाक लग रहे थे, और जैसे ही वो आलो पर अटैक करने लगते हैं, तो वहां पर वो जाइंट डायनासोर भी आ जाते हैं और वो उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन वो डायनासोर एक जाइंट डायनासोर को गिरा देते हैं और उसे मारने लगते हैं। तो आलू उन पर अटैक कर देता है और उसे बचाता है, और वो बेस लुटेरे डरकर वहां से भाग जाते हैं। जाइंट डायनासोर अपनी बेसन लेकर ले जाते हैं। आलो और स्पॉट भी उनके साथ होते हैं। फिर रात हो जाती है और आग के आसपास बैठकर वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। आर्ल उनसे पूछता है कि आपके मुंह और पैर पर यह निशान कैसे पड़ा? तो उन बड़े डायनासोर का फादर आलो को बताता है कि एक बार बहुत सारे मगरमच्छ ने मुझ पर हमला कर दिया था और उसने मेरे मुंह को काटा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और सबको मार डाला। तो आलोक कहता है कि मेरे फादर भी आप ही की तरह बहुत ताकतवर थे और वो किसी से भी नहीं डरते थे। तभी वो जाइंट डायनासोर कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा, कि डर किसी को ना लगता हो। अगर कोई मगरमच्छ तुम्हें काट रहा हो और तुम डरो ना, तो मतलब तुम जिंदा नहीं हो। इसलिए डर तो सबको लगता है, यह तो नेचर में होता है। लेकिन असल बात यह होती है कि उसको कम कैसे करना है। हाँ, अपने डर को अपने साथ लेकर के चलो, लेकिन उसे कभी हावी मत होने दो। जब तुम सीख जाओगे कि चीजों को कैसे फेस करना है, तो तुम खुद बखुदा सोचो मत। सुबह होते ही हम साउथ के लिए निकलेंगे और तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देंगे। अब आलो काफी खुश हो जाता है और प्रॉमिस के मुताबिक सभी साउथ की तरफ निकलते हैं।